दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 17 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, तो समय की कदर करिएगा और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 17 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 2022 में शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित किया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में आपको यह भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इसके बाद ललन टॉप में देखेंगे। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। COP27 का आयोजन मिस्र में किया गया था। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 की थीम है और G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। पश्चिम बंगाल के पहले सीएम प्रफुल्ल चंद्र घोष थे और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष मैकाले था। कौन था? विधि आयोग का पहला अध्यक्ष मैकाले था। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के हेड कौन है? सुरेश पटेल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके हेड सोमनाथ हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं और बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का है और बम्बू डांस मिजोरम का है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, जो कि एक लंबी चोंच वाला पक्षी होता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, आपको यह भी याद रखना है। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन को अमेरिका ने शुरू किया। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसने अपनी कॉफ़ी टेबल द बेकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? इसका राइट आंसर है एसबीआई। एसबीआई ने अपनी कॉफ़ी टेबल द बेकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, इसने द बेकर टू एवरी इंडियन नामक अपनी कॉफ़ी टेबल बुक की शुरुआत की है, जो 75 साल की भारतीय स्वतंत्रता और 1995 में एसबीआई के 200 साल के इतिहास को जश्न मनाती हुई है। तो दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है कि द बेकर कॉफ़ी टेबल द बेकर टू एवरी इंडियन किसने लॉन्च की है? एसबीआई ने लॉन्च की है। और एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में BVR सुब्रमण्यम बने हैं और इसके उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। और जो BVR सुब्रमण्यम बने हैं वह परमेश्वर अय्यर के स्थान पर बने हैं। दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एसबीआई। एसबीआई ने कॉफी टेबल द बेकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है। ललन टॉप में देखेंगे। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं और सूर्य के निकट ग्रह कौन सा तारा है? बुध है। सूर्य के निकट कौन ग्रह है? बुध है। एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के मध्य है। मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। कौन है? मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है? 2070 है। और गोवर्धन योजना अपशिष्ट से आमदनी तैयार करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। पीएम प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है और मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू की गई।
पहली बार बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो और एक बार और रिवाइज करा देते हैं। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना 2070 इसका लक्ष्य है। और गोवर्धन योजना अपशिष्ट से आमदनी तैयार करना है। अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। और पीएम प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू की गई है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। और पहली बार बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड पुरस्कार मिला है। दोस्तों मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड प्रदान किया गया है, जो उनके पिछले 10 वर्षों में भारतीय उद्योग में योगदान के लिए दिया गया है। AIMA-JRD टाटा कॉरपोरेट लीडरशिप अवार्ड टाटा स्टील के चेयरमैन टीवी नरेंद्रन को दिया गया है। तो दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि AIMA-JRD टाटा कॉरपोरेट लीडरशिप अवार्ड टाटा स्टील के चेयरमैन टीवी नरेंद्रन को दिया गया है। जबकि अग्रणी इंजीनियरिंग सेवा कंपनी ABB इंडिया को वर्ष की MNC अवार्ड मिला है। वर्ष की MNC अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पर कई अन्य नेताओं और संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड पुरस्कार किसे मिला है? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। ललन टॉप में देखेंगे। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन सी किसने शुरू की है? जर्मनी शुरू की थी। तो विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने शुरू की है। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने शुरू की? चीन ने शुरू की। दोस्तों इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत जिंद में से इसकी शुरुआत की गई है। और पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के मध्य शुरू की गई। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई के मध्य शुरू होगी। कहाँ से होगी? मैसूर से चेन्नई के मध्य शुरू होगी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने शुरू की। और एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन ने शुरू की। किसने? एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने शुरू की है? चीन ने शुरू की है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत जिंद में इसकी शुरुआत की जा रही है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के मध्य शुरू की गई। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई के मध्य शुरू की जाएगी। आगे देखेंगे। भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से सिरडी तक शुरू की गई। कोयम्बटूर से सिरडी तक शुरू की गई है। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में हुगली नदी के नीचे इसका कार्य शुरू चल रहा है। इसे शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में हुगली नदी के नीचे इसकी शुरुआत की जा रही है। शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में की थी। और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2023 में किसने की है? इंडिया ने की है। किसने की है? इंडिया ने की है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि शंघाई यानी SCO की 2022 की जो अध्यक्षता है वह किसने की? उज्बेकिस्तान ने की थी। और 2023 में इसमें इंडिया ने की है, यानी भारत ने की है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसके बारे में देखेंगे। प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को विश्व भर के लोग हाथी बचाओ दिवस मनाते हैं, जो हाथी के सामने आने वाली मुश्किलों को संज्ञान में लाने और इन जानवरों को संरक्षित करने के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
दोस्तों हाथी बचाओ दिवस 2023 की थीम सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो इसकी थीम है। तो दोस्तों इसकी थीम आपको याद रखनी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है थीम, दोबारा से बताते हैं। सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो इसकी थीम है। तो दोस्तों हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया गया, जो कि हाल ही में मनाया गया। ललन टॉप में देखेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब कहाँ मनाया जाता है? यह नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु में, तमिलनाडु का पोंगल त्यौहार पर मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार पर मनाया जाता है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। अम्बुबाची का मेला असम में लगता है। अम्बुबाची का मेला असम में लगता है, जो कि कामाख्या माता मंदिर पर इसका आयोजन किया जाता है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? अंडमान निकोबार को किया गया। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध भाला फेंक से है। और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब बेंगलोर ने जीता। किसने जीता? बेंगलोर ने जीता। सैफ फुट सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश ने जीता। और आर्केटिक भेड़िए का खिलौन माया को चीन ने तैयार किया। किसने? आर्केटिक भेड़िए का खिलौन किसने तैयार किया था? चीन ने तैयार किया था और इसका नाम माया था। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखेंगे विधानसभा की सीट 403 सीट हैं उत्तर प्रदेश में। और विधान परिषद की 100 सीट हैं। और लोकसभा की 80 सीट हैं। और राज्यसभा की 31 सीट हैं, जो कि अपने आप में सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। यहाँ पर उत्तराखंड यहाँ पर मिसिंग हो गया है, तो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड कर लीजिएगा। उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों बस इतना ही था इसमें। ए हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया है। आगे लंदन टॉप में देखेंगे 17वां प्रवासीय भारतीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला गांव मोंडेरा गांव है, जो कि गुजरात में स्थित है। ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया है। और कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ले एयरपोर्ट में स्थित है। तो दोस्तों कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ले एयरपोर्ट से संबंधित है। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए चलाया गया था। जबकि ऑपरेशन देवी अफगान में फंसे हुए भारतीयों के लिए चलाया गया था। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। मैं भी हूँ मैं भी सुहास अभियान लद्दाख ने शुरू किया है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। खुबानी का जीआई टैग लद्दाख को दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को चगास रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि चगास रोग, जिसे अमेरिकी ट्रिपनोसोमियासिस या साइलेंस्ड डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइलेंस्ड डिजीज भी कहा जाता है। और बीमारी की रोकथाम, नियंत्रण व उन्मूलन के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में लोगों में जागरूकता और दृश्यता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों बस आपको इतना याद रखना है कि चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे साइलेंट और साइलेंस डिजीज भी कहते हैं। WHO ने 24 मई 2019 को 72 दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि WHO ने 24 मई 2019 को 72वें विश्व स्वास्थ्य सभा में चगास रोग दिवस के प्रयोजन को मंजूरी दी थी। कब दी थी? 24 मई 2019
2019 को। और कहाँ पर? 72वें विश्व स्वास्थ्य सभा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। इसे साइलेंट डिजीज भी कहते हैं। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं। अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। सुमन के बैरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के सीईओ थे। अब इनके स्थान पर BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। NK सिंह वित्त आयोग के हेड हैं। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। और माधवी परिवुच सेबी की हेड हैं। सोमनाथ इसरो के हेड हैं। समीर कामत DRDO के हेड हैं। KV साजी नाबार्ड के हेड हैं। राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। R वेंकट रमणी महान्यायवादी हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत में सबसे ऊंची 125 फीट अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में अंबेडकर की जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इसका अनावरण तेलंगाना में हुसैन सागर झील के किनारे किया गया है। और यह अनावरण मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने किया है, तेलंगाना के, जो कि मुख्यमंत्री हैं। और यह जो प्रतिमा है वह कांस्य की प्रतिमा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तेलंगाना, जो कि अंबेडकर की 125 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया है तेलंगाना में। और किसने किया है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने किया है। और कहाँ पर किया है? हुसैन सागर झील के किनारे। आगे लर्नर टॉप में देखेंगे। रऊफ निरस्त जम्मू कश्मीर का है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल 129 में लिखा है। वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। और केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी में स्थापित है। कहाँ पर है? IIT गुवाहाटी का है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की का है। और गैर माता भीतरकनिका सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? गैर माता भीतरकनिका सिमलीपाल, ये सभी उड़ीसा के वन्यजीव अभयारण्य हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में हुई थी। और किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो दोस्तों ये थे 17 अप्रैल की करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रेटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को लाइक और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अभी इतने सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।